हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मैं आप लोगों की स्क्रीनों पे वापस आ चुका हूँ। थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, लेकिन यू विल हैव टू बेयर विद मी एंड जॉन सीना विल डाइसेक्ट कि इस हफ्ते पीएसएल में क्या हुआ है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि लाहौर कलंदर्स बाहर हो गया, लेकिन उस पे आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो अस एवरीवेयर कर दे। हैदराबाद किंग्समैन ने जो कल मिरेकल पुल ऑफ किया है ना, from an improbable situation where Lahore had almost qualified for the PSL playoffs, Hyderabad needed to defeat Pindis by a huge margin and secure their place in the playoff, knocking out Lahore Qalandars, and that's exactly what they did. कल हैदराबाद ने पिंडीज को हराया। सिचुएशन ये थी, हैदराबाद वो बैटिंग फर्स्ट और बड़ी शानदार बैटिंग की उन्होंने। माँ सदाकत गिव देम अ ग्रेट स्टार्ट। उसके बाद उस्मान खान स्कोर्ड येट अनदर 50। फिर ग्लेन मैक्सवेल एंड कुसाल परेरा बोथ स्कोर्ड 50s। ग्लेन मैक्सवेल वाज अमेजिंग। 244 का उन्होंने टारगेट टोटल किया, 245 का टारगेट दिया पिंडीज को, और इक्वेशन ये थी कि 158 के अंडर उन्होंने डिफेंड करना है उस टोटल को। सो पिंडीज वहाँ पे वो ना कर सका। हैदराबाद ने अमेजिंग बॉलिंग करवाई। मोहम्मद अली, हुनैन शाह, आकिफ जावेद were absolutely amazing. Glenn Maxwell as well in the field as well. जहाँ पे पिंडीज were very lousy in the field. हैदराबाद complete opposite. टोटल डिफेंडेड 136 पे ऑल आउट किया उन्हें। हुनैन शाह ने क्या कमाल और करवाया बेंच सीयर्स को लास्ट आउट करने के लिए, और बुक्ड देयर प्लेस इन द पीएसएल playoffs, जहाँ पे हैदराबाद फर्स्ट टाइम टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली 3 टाइम चैम्पियंस, डिफेंडिंग चैम्पियंस, बाहर हो गए। और ऐसा खुशी का समा था पूरे पाकिस्तान में सिवाय लाहौर के, कि लाहौरी फैंस जो थे वो ऑब्वियसली ट्विटर और सोशल मीडिया पे आके थोड़े से अब बातें कर रहे थे पहले। उसके बाद फिर सारे फैंस ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया। मैं पर्सनली बहुत खुश। कल लाइव स्ट्रीम में मैं केक भी खा रहा था इस खुशी में। सो वो कहते हैं ना कि डिफीटिंग द ईवल वाला सीन था ये कल। सो आई एम सॉरी लाहौर फैंस, ज़्यादा नाराज़ ना होना मेरे से, लेकिन कसम खुदा की बड़ी खुशी हुई है। इस शो का फॉर्मेट, खैर मैंने आपको पहले वाला ओवरव्यू तो दे दिया है। शो का फॉर्मेट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम आएंगे उन 4 टीमों पे जो नॉकआउट हो चुकी हैं, उसके बाद फिर हम प्लेऑफ्स की बात करेंगे, और एंड पे एज यूजुअल द पावर रैंकिंग्स बेबी। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं तो कहता हूँ शुरू करते हैं लाहौर कलंदर से ही, जो कि नॉकआउट हुए हैं। आई थिंक दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, no one else. They were okay. They weren't that bad. Obviously, they were the 5th best team in the tournament. Net run rate पे वो बाहर हुए हैं सिर्फ 10 points. उन्होंने लिए थे 5 won, 5 lost. I think Lahore Qalandars probably lost their place in the playoffs in the auction itself, जहाँ पे उन्होंने अपनी टीम इस तरह की सेटअप की थी। You all know the great PSL players, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक का उनका कोर है, वो उन्होंने किसी तरह रिटेन करने में कर लिया। उन्होंने अपनी फैमिली को जो है उन्होंने रिटेन कर लिया, लेकिन मसला ये है कि बाकी जगह जो होल्स थे वो कवर ना कर सके। मोहम्मद नईम, who was superb last season, could not replicate his performances this season. They did replace him midway with Mohammad Farooq, जिसने एक अच्छी इनिंग्स दी, उसके बाद उसको निकाल के नईम को वापस लाया, वो ना हो सका उनसे रिकवर। Then their middle order was non-existent throughout the tournament. परवेज हुसैन ईमॉन को उन्होंने ड्राफ्ट इन किया था एज अ बैकअप विकेट कीपर, who went out injured and was ruled out of the tournament. They brought in Charita Salanka, who's okay, who's not the answer to or the solution to all your problems, answer to your questions in the middle order. Hasibullah was their wicket keeper, who's been playing in the middle order for the past few seasons, but I feel he's much better at top of the order. और फिर उसका जिस तरह का रोल था, उसका रोल बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है जहाँ पे आपको एंड पे आके मारने की ज़रूरत हो। तो काफ़ी ज़्यादा मैचेस में यही हुआ कि हसीबुल्ला वॉज अनयूज्ड। सिकंदर रज़ा डिड नॉट हैव अ ग्रेट PSL. सिक्कू भाई दी MVQ, मोस्ट वैल्यूबल कलंदर, एंड आई लव यू सिक्कू भाई, आई लव यू फ़खर जमान। सिकंदर रज़ा की वो वाली परफॉर्मेंसेज नहीं आई जो हम यूज टू हैं उनसे इन द PSL फॉर जिम्बाब्वे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गए। फ़खर जमान was absolutely brilliant at his best throughout the PSL, except for those 2 matches that he missed due to ball tampering. उस पे लाहौर कलंदर फैंस थोड़े से खफा हैं कि कोई प्रूफ नहीं था,
ब्रो इस तरह नहीं हो सकती ना चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली बॉल की कंडीशन देखी है उन्होंने वो चीज़ें देखी, इन्वेस्टिगेशन हुई है सब कुछ, और उस वजह से उसे बैन मिला। तो डोंट जिससे कि हमारे अगेंस्ट साजिश हो रही है इस PSL में, इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। उसके अलावा फिर शाहीन अफरीदी was brilliant with the new ball throughout the tournament. I have no issues regarding him with the new ball, but with the old ball we all know कि वो वाली उसकी डेथ bowling prowess है नहीं, और वो फिर से नज़र आई है जब मैच क्रंच सिचुएशन में फंसा। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ could not pull them out. ओसामा मीर उनका फ्रंट लाइन स्पिनर था जो कि सारे मैचेस नहीं खेला। दे वेंट विद 4 पेस अटैक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्स थे उनके। उबैद शाह वाज गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, देयर इमर्जिंग प्लेयर, बट उससे हुआ ये कि हारिस रऊफ को भी उन्होंने खिलाना था, शाहीन को भी खिलाना था, उबैद को भी खिलाना था। फिर चौथा उससे होता ये कि उनकी बैटिंग यूनिट बहुत श्रिंक हो जाता है। तो 7वें 8वें पे शाहीन आ रहा है, वो 7वें पे अगर शाहीन आ रहा है तो वो अच्छा नहीं है। 7वें 8वां आपका ओसामा मीर और शाहीन का, तो वो अच्छा नहीं है। डैनियल सैम्स वाज ऑलराइट, जितना भी वो खेला 3-4 मैचेस अच्छे खेले। कल भी बड़ा अच्छा था। कल के परसों जब उनका लास्ट मैच था आके उसने मैच फिनिश किया, बॉल के साथ अच्छा था, तो वो बैलेंस उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन देन अगेन फ्रंट लाइन स्पिनर को सारे मैचेस ना देना, फ्रंट लाइन स्पिनर होना ना, 5th बॉलर आपका सिकंदर रजा होना, वो थोड़ा सा मसला है लाहौर के लिए। ऑल्दो इतनी बुरी कैंपेन नहीं थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा लाहौर जैसी टीम जो 3 टाइटल जीत चुकी है, तो वो एक ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है लाहौर फैंस के लिए और लाहौर फ्रेंचाइज के लिए। आई फील दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग इनटू PSL 12, और ये जो फैमिली वाली थिंग है ना, इससे बाहर निकलो, अपनी टीम के पे फोकस करो। टाइटल जीतने के लिए आते हैं यहाँ पे अपनी घर बसाने नहीं आते हो आप लोग, ठीक है ना। सो I feel Lahore will need to let go of 1 or 2 players. Haris Rauf, I think his time should come up with Lahore Qalandars now if you want to progress forward, because time and again it's been proven that whenever Haris Rauf is tasked to defend a total, he fails to do so in a crunch situation. और इस दफ़ा भी हमने वो देखने को मिला कराची किंग्स के अगेंस्ट। देखा दोनों मैचेस जिस तरह हारे थे, वहाँ पे खुशदिल ने क्या किया था हाल। सो अब वो वाला मैच ही देख लो, अगर वो वाला मैच जीत गए होते लाहौर तो थ्रू होते हैं आराम से, और सिचुएशन फेवरेबल थी लाहौर के लिए वहाँ पे। No one expected Khushdill to come in and hit 44 of 14 balls, and that too against your premium fast bowlers. Premium. So Lahore के लिए changes are required. They need to be serious about this. They need to have a proper framework about this stuff. You cannot expect your captain to be the end all of your franchise जहाँ पे सारे के सारे decisions जो हैं वो 2-3 बंदों के हाथों में हो, और कोई proper setup ना हो, कोचिंग सेटअप ना हो, तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो लूज़ कर जाते हैं। इन मॉडर्न डे T20 क्रिकेट जो इतनी प्रोफेशनलाइज्ड है कि एक एक चीज़ को लेके एक एक स्पेशलिस्ट आपको बिठाना पड़ता है। सो आई फील लाहौर की अपनी गलतियाँ हैं, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा टीम जो नॉकआउट हुई हैं उनकी अपनी गलतियाँ हैं, कोई साजिशें, कोई किसी ने यहाँ पे वो नहीं किया हुआ कि यार इनको हरवाना है। ऑल्दो फैंस एंड एवरीवन वांटेड लाहौर टू गेट आउट, On the contrary, मोहम्मद रिजवान did not want लाहौर to get out, जिस पे अभी मैं आ रहा हूँ। पिंडीज पे आने से पहले मैंने रिजवान की प्रेशर की बात करनी है, जो कि काफ़ी हाईली डिसअपॉइंटिंग थी यार। यू डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ प्रोफेशनल, लेट अलोन अ कैप्टन ऑफ अ फ्रेंचाइज who's taking part in a competition, पाकिस्तान मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन, जहाँ पे आपको जीतना है। सो हुआ ये कि पिंडीज जो हैदराबाद से मैच हारी है, रिजवान ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि यार आई पर्सनली वांटेड लाहौर टू गो थ्रू बिकॉज आई डोंट थिंक हैदराबाद डिजर्व टू गो थ्रू। इसलिए जब आखिरी 20-21 बॉलों पे 100 कितने रन रह गए थे, तो उस्मान ख्वाजा से मैंने बात की और मैंने उसे बोला यार जिस तरह लाहौर खेलती आ रही है वो डिज़र्व करते हैं थ्रू होना, तो आप बस 158 से ऊपर ले जाओ। कह रहे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था ये। That's not cricket, bro. That's not sport. 245 चेज होते हुए देखे हैं हमने, जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस थी। और चलो मैं वो नहीं कह रहा कि पिंडीज जान पूछ के हारी है, ये हुआ है, वो तो उनका ट्रेंड आप थ्रू आउट द 10 मैचेस देख लो, अपार्ट फ्रॉम वन मैच दैट दे मैनेज टू विन दिस वीक अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स इस्लामाबाद। 9 मैचेस हारे हैं वो, और अट्रोशियस परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद आके इस तरह की बात करना, भाई रिजू
आई लव यू, आई थिंक आपका टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओडीआई में भी शायद इंपॉर्टेंट रोल है, T20 में आपका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल, लेकिन इस तरह की बातें आप डिसाइड नहीं करते हो कि कौन डिजर्व करता है थ्रू होना, कौन नहीं। आप अपनी क्रिकेट खेलो, इफ़ यू आर गुड इनफ यू विल मैनेज टू ब्रीच दैट 158 मार्क। 158 क्या टोटल है? इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ देन यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट एनीवन टू डिसाइड कि लाहौर आगे जाएगा या हैदराबाद आगे जाएगा, ये आपका काम है ही नहीं। सो ये वाली ओपिनियंस जो है ना, इट्स सो डिसअपॉइंटिंग टू हेयर फ्रॉम एन एथलीट लेट अलोन कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल, पाकिस्तान को लीड कर चुका है। इस तरह की थिंकिंग, इस तरह का माइंडसेट इज प्रोबेबली द रीजन वी आर वेयर वी आर। और ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे इस स्टेटमेंट पे कि यार यू आर प्रोफेशनल एथलीट, आपका काम है जीतना, आप जीतो। आपका क्या काम है देखना कि हैदराबाद थ्रू हो, लाहौर थ्रू हो, इस्लामाबाद थ्रू हो या पिंडीज थ्रू हो? पिंडीज थ्रू हो पे आपका काम है ना। और ऊपर से रिजवान की स्टबर्नेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट इज व्हाट लेड टू पिंडीज डाउनफॉल दिस सीजन। आई एम 100% सर्टेन अबाउट इट। एक भी मैच में ही डिड नॉट डिसाइड टू ड्रॉप हिमसेल्फ लोअर डाउन द ऑर्डर। हर मैच में ओपन किए, हर मैच में फेल हुआ है। पिंडीज के मसले बहुत ज़्यादा थे बिफोर द टूर्नामेंट। चलो मेरे लिहाज से इनका बहुत अच्छा स्क्वाड था, सब कुछ बड़ा अच्छा सेटअप हुआ था। ज़मान खान की इंजरी ने थोड़ा सा इसे इन्हें मसला डाला, लेकिन ये हो जाता है, दिस इज स्पोर्ट। एक इंजरी की वजह से आपकी पूरी टीम तहस नहस नहीं हो सकती। आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट्स एडिक्वेट नहीं थी, टीम कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन वाज ऑफुल। अब कल के मैच में देख लो, शाज़ेब खान, रिजवान, उस्मान ख्वाजा एंड कामरान गुलाम, ऑल टॉप ऑर्डर बैटर्स वर प्लेइंग। 3 ओपनर, एक फर्स्ट ड्रॉप का बैटर, उसके बाद थ्रू आउट द टूर्नामेंट यासिर खान फर्स्ट ड्रॉप पे आ रहा है, जिसने ओपनिंग में बड़ी शानदार फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट में पिंडीज की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। समझ नहीं, अब्दुल्ला फजल जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो मिडिल ऑर्डर में थ्रू आउट बैट करता रहा, डिड नॉट ऑब्वियसली कम ऑफ एज गुड एज वी ऑल एक्सपेक्टेड हिम टू। शाज़ेब खान सिमिलर, टॉप हैवी कर दिया अपने आप को। फिर उसके बाद मिचेल और बिलिंग्स, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे आप लोग, उनकी मेरे लिहाज से तो बहुत लोअर थी पोजीशन। साद मसूद आई थिंक शुड हैव डिजर्व्ड मोर गेम टाइम, एंड मोर गेम टाइम से मेरा मुराद तो ये है कि ऑब्वियसली मैचेस ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको ऑर्डर में ऊपर भी भेजना चाहिए था। ही इज़ अ मच बेटर बैटर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड इन नंबर 7। बॉलिंग में अगेन नसीम शाह, horrible performances to start, then he got injured, then he came back, जहाँ पे मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं थी वापस आने की, उसको वापस खिलाया, 2 ओवर बहुत अच्छे कराए, उसके बाद फिर इंजर्ड, और फिर पता नहीं कब वापस आता है। मोहम्मद आमिर was topsy-turvy, some good games, some bad games। लास्ट वाली तो बहुत ही गंदी गेम थी, 57 runs conceded off his 4 overs। That's the only second time in history कि मोहम्मद आमिर ने 50+ runs concede किए T20 इनिंग्स में, और ये 57 runs किसी भी इनिंग्स में इसने इससे ज़्यादा आज तक नहीं दिए। So that reflects के how poor Pindies were. Team composition again, a lot of things went wrong for Pindi because they made things go wrong for themselves. अगर ये कोई sense make करिए ये बात। Heading into PSL 12, लाहौर की जो मैंने बात की थी ना, काफ़ी changes required होने। Pindies को तो almost पूरी टीम चेंज करनी है इस मोमेंट पे। सबसे पहले I'm sorry but that's the sorry truth, यू नीड टू गेट रेड ऑफ मोहम्मद रिजवान। इस तरह की मैंटेलिटी ने तो बिल्कुल ही मुझे डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक रिजू इज़ प्रॉपरली मेंटली कुक्ड एट दिस पॉइंट। उसको उसका करियर अगर टेस्ट क्रिकेट में सेव करना है तो उसको ज़रा इजी रखो, उसको बोलो यार उधर फोकस करें। आई नो उसने लास्ट टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि यार मैं इस तरह का प्लेयर नहीं हूँ, मैं हर फॉर्मेट को एक जैसा लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपकी मैंटेलिटी फिर शो होती है। ब्रो, टेस्ट क्रिकेट इज़ the pinnacle of cricket, I feel, और वहाँ पे you're just too good, you were just too good, hopefully you will be good again, so please focus on the longer formats। उसके बाद मुझे लगता है पिंडीज़ की भी बात होगी, लाहौर की भी बात होगी। 2 और टीमें रहेंगी हैं जिनका काफ़ी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री रही है मेरे लिहाज से, दैट्स क्वेटा एंड कराची। पहले क्वेटा पे आ जाते हैं। क्वेटा अगेन नॉकड आउट, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे, इस दफ़ा कोई परफॉर्मेंसेस नहीं आई। अगेन सब कुछ जो हुआ है क्वेटा के साथ इस सीज़न उनकी अपनी गलती है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। सबसे पहली गलती तो अगेन मेरे लिहाज से ये है कि सऊद शकील को कैप्टन, अगेन सऊद शकील टेस्ट
में तो ही इज़ अमेजिंग, ओडीआईज में भी कुछ कर सकता है वो, अभी नहीं आ रहा वो मेरी टीम में, लेकिन टेस्ट में तो वो शॉर्ट स्टार्टर है ना. टू गुड ऑफ अ प्लेयर टू बी इग्नोर्ड, टू गुड ऑफ अ प्लेयर अगेंस्ट स्पिन टू बी इग्नोर्ड. नॉट अ T20 प्लेयर. देन अदर इशूज उनके लिए जो आए हैं इस सीजन, अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक ऑल बोथ हाई क्वालिटी स्पिनर्स, लेकिन SPSL में वो क्वालिटी नज़र नहीं आई. और फिर मसला ये हुआ कि दोनों को उन्होंने थ्रू आउट 10 मैचेस खिलाया है, और उससे होता ये है कि ऑब्वियसली 2 अगर वो स्पॉट लेके जाने, फिर एक जेन्युइन पेसर ने भी आना है, तो 8 9 10 जो है वो इनकेपेबल विद बैट हो जाते हैं. फिर 7 पे इनका टॉम करन है था जो कि वो नहीं खेला, तो अजीब सी टीम कॉम्पोजिशन ही नहीं थी. बैटिंग टू शैलो, डीप नहीं थी, बहुत कम बैटर्स थे, डीप बैटिंग लाइनअप नहीं. फिर स्पेशलिस्ट बॉलर्स उस्मान तारिक, अबरार अहमद, अलजारी जोसेफ से तीनों का अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया. टीम कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा मसले थे. फिर चॉपिंग एंड चेंजिंग पैनिक बटन जो है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा दफ़ा इन्होंने दबाया. एक चीज़ नहीं चली चेंज करो, एक चीज़ नहीं चली चेंज करो, चेंज. कभी शामिल हुसैन अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद उसे बाहर किया, या इल था या जो भी था वो नहीं खेला, फिर वापस लाए, नीचे लेके आए, फिर वापस ला के उसे ऊपर ओपन किया. सऊचकी लास्ट मैच में 2 डाउन आया. ख्वाजा नाफे कभी 6 पे खेल रहा है, कभी 2 पे खेल रहा है, कभी 3 पे खेल रहा है, फिर 2 पे आ गया. ये वाले इशूज. राइली रूसो वाज वन शाइनिंग लाइट हु इज़ अ PSL लेजेंड, जो एंड पे उसने फॉर्म पिक कर ली, लेकिन फिर भी उस वाली पेस पे नहीं की जो एक्सपेक्टेड है आजकल की T20 से. फिर बेविन जेकब्स बिल्कुल नहीं चला. फॉरेन प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम राइली रूसो नहीं चले. बेविन जेकब्स, ड्रॉम करन, सैम हार्पर को एक गेम मिली, ब्रेट हैम्पटन को एक गेम मिली. सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी पुअर कैंपेन फॉर क्वेटा, जहाँ पे उन्होंने बिफोर द टूर्नामेंट आई वाज सेइंग, मेरी प्रिडिक्शन थी कि वो टाइटल जीतेंगे. आई ओन अप टू दैट. मेरी तो प्रिडिक्शन थी पिंडीज, क्वेटा, कराची तीनों प्लेऑफ्स में आएंगे, तीनों बाहर होगी, ऑल ड्यू टू देयर ओन मेकिंग. टीम कॉम्पोजिशन इससे बहुत बेहतर हो सकता था. हाई क्वालिटी इंडिविजुअल प्लेयर्स थे उनके पास, लेकिन वो टीम कॉम्पोजिशन नहीं बन सका उनसे. हसन नवाज, अगेन एवरीवन वाज रेविंग अबाउट हसन नवाज. आई वाज़न्ट टू इम्प्रेस्ड विद हसन नवाज इन दिस टूर्नामेंट यार. I think he's a much better player than what we saw from Hasan Nawaz. Too slow of a starter, and एक आधी इनिंग्स में उसने तेज स्टार्ट लिए जहाँ पे 30 ऑड मारे थे उसने 17 बॉलों पे. दैट वाज गुड. उसके अलावा रन एक्यूमुलेटर नहीं है हसन नवाज. नंबर 4 नंबर 5 पे आपका काम भी नहीं है रन एक्यूमुलेट करना यार, आपका काम है इम्पैक्ट देना, और वो इम्पैक्ट हसन नवाज की तरफ से भी नहीं आया इस दफ़ा. ख्वाजा नाफे वॉज प्रॉबेबली दी बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ बैटर्स, अगर बात करें यंग पाकिस्तानी बैटर्स इन दिस सीजन, जहाँ पे उसका प्राइस टैग भी 5.5 करोड़ का था, वो प्रेशर भी था, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी था, और यहाँ पे आके कम्प्लीटली फेल्ड. सो टू वॉलेटाइल क्वेटा, टू मेनी चेंजेस टू क्विकली, पैनिक बटन प्रेस टू मेनी टाइम्स टू ऑफन. दैट्स व्हाट क्वेटा का जो पूरा सीजन है उसको समराइज कर दिया मैंने. सबसे ज़्यादा आई थिंक उनके लिए डिसअपॉइंटिंग बात अबरार और उस्मान तारिक का ना चलना ही होगी. 2 हाई क्वालिटी स्पिनर्स जो कि इस PSL में परफॉर्म ना कर सके बिल्कुल भी, और जब ज़रूरत पड़ी उनकी वो फेल हुए. सो क्वेटा अगेन, जस्ट लाइक पिंडीज एंड लाहौर, will need to rethink. It's going on for a while now. Sarfaraz Ahmed was a legend for them in the earlier seasons, but I think he overstayed his welcome for 2-3 seasons extra. और फिर उसके बाद आपने कैप्टन सऊद शकील को बना दिया. सो कोई ऐसा चेंज नहीं हुई. थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को चेंज करना पड़ेगा, और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आना पड़ेगा. थोड़ा सा ये जो अपने प्लेयर्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा. इधर लाहौर में फैमिली वाली चीज़ चलती है, इधर अपने कंपनी वाली चीज़ चलती है कि यार ये तो मेरा लड़का है. ना इस तरह T20 टीम्स बिल्ड नहीं होती. कोर आई थिंक अगले सीजन के लिए इनकी अबरार अहमद तो ठीक है रहेगा. उस्मान तारिक का मैं अभी श्योर नहीं हूँ यार कि क्या सीन है. ही इज़ बिन फाउंड आउट टू क्विकली. उसके अलावा they've got Hasan Nawaz as their core team member and Shamil Hussain. I don't know if Riley Rousseau will play the next season or not, लेकिन ये 3 लड़के जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हो नेक्स्ट सीजन में, और फिर रीबिल्ड करो. नेक्स्ट सीजन में तो मेगा ऑक्शन नहीं है, लेकिन उससे नेक्स्ट सीजन मेगा ऑक्शन है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और खुल जाएगी. आई डोंट थिंक नेक्स्ट सीजन वो ज़्यादा कुछ कर सकेंगे, लेकिन एक स्टेप ले सकते हैं, फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं टूवर्ड्स रीबिल्डिंग देयर साइड. 4th team to be knocked out,
इज कराची किंग्स, जिनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्रॉब्लम्स थे क्वेटा की तरह मेरे लिहाज से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दफ़ा पैनिक बटन प्रेस किया है और बहुत जल्दी किया उन्होंने। सबसे पहले तो गलती यहाँ पे हुई इनके साथ कि 3 मैचेस लगातार जीतने के बाद इनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रेक टाइम है जहाँ पे इन्होंने अपने प्लेयर्स को बोला कि यार जाओ एंजॉय करो। वार्नर ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया, जैम्पा भी कहीं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, हसन अली इधर लाहौर में रह गया था। सो वो टीम डिसबैंड होने लग गई। उसके बाद जब वार्नर वापस आया तो ही गॉट इंजर्ड, ही मिस 3 मैचेस, देयर इन्फ्लुएंशियल कैप्टन। और आपने देखा होगा जब वो वापस आया टीम में तो दोनों मैच जीती है कराची, सुपर्ब। उसके बाद परफॉर्मेंसेज आई हैं। टीम कॉम्पोजिशन के इनके भी मसले थे। सबसे बड़ा इशू जो मेरे लिहाज से इन्हें हुआ है ना, वो अब्बास अफरीदी की फॉर्म का हुआ है, क्योंकि जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ही वाज bowling hot garbage with the ball. He was absolutely awful. और आई एम सॉरी, जितना भी बड़ा मैं अब्बास अफरीदी का फ़ैन हूँ, मैं इंडिविजुअलिज्म या एजेंडे पे नहीं चल सकता और ना मैं चलूँगा। और मैं हमेशा ये बोलूँगा जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है वो होना चाहिए, और इस टाइम पे अब्बास अफरीदी नहीं घुस सकता पाकिस्तान टीम में, एंड दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। ये PSL बहुत इंपॉर्टेंट था, ही जस्ट कुड नॉट परफॉर्म एट ऑल। और वो जो इम्पॉर्टेंट कॉग इन योर टीम है, अगर वो ना चल रहा हो तो फिर बहुत ज़्यादा मसले आने लग जाते हैं। हसन अली वॉज गुड ऑन हिज ओन थ्रू आउट, डिड नॉट, बीच पे थोड़ा सा लीन पैच आ गया था उसका, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन वन ऑफ द शाइनिंग लाइट्स फॉर कराची किंग्स। मोइन अली अनदर वन हु वाज consistently good throughout. Azam Khan was good and okay, he was good. Salman Ali Agha was awful with the bat. साद बेग एक उनका अच्छा प्लेयर लग रहा था, उसको निकाल दिया उन्होंने। रीजा हेंड्रिक्स, आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर T20 in 2026. डेविड वार्नर इज डेविड वार्नर। जेसन रॉय की भी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आई जो इन्होंने एक्सपेक्ट की होगी, बट आई थिंक टू अगेन बिग 2026 में जेसन रॉय का काम कम रह जाता। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर कराची एज वेल, who I think had a brilliant squad heading into the tournament. हर पोजीशन की रिप्लेसमेंट भी उनके पास अवेलेबल थी, कोई भी चल ना सका उस लेवल पे। एडम जैम्पा इल हो गया था, जहाँ पे मुझे सुनने को मिले, और उसने आखिरी 3 मैचेस नहीं खेले। जायद महमूद को वो लेके आया उसकी जगह, who wasn't too bad, लेकिन जैम्पा वाली क्वालिटी नहीं। सो लॉट ऑफ चेंजेस, कंसिस्टेंसी नहीं, stupid decision making in certain senses, certain instances जहाँ पे प्लेयर्स को जाने दिया। फिर वो इस तरह टूर्नामेंट नहीं चलते ना यार। अगर आपकी आधी टीम इधर उधर होगी, आपको एक साथ एक जेल होके वहीं पे ट्रेनिंग का आपको फ़ायदा उठाना होता है। जिस तरह पेशावर ने आपको दिखाया, इफ्तिखार अहमद का इंटरव्यू है, उसने बोला था कि यार हमारा जो इतना बड़ा गैप आया था ना, पहले 2 मैचेस के बाद इस्लामाबाद वाला मैच हुआ नहीं था इनका, इन्होंने 1 मैच खेला हुआ था और हफ्ते का गैप आया इनके पास। तो इफ्तिखार अहमद ने कहा दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर आवर टीम। वहाँ पे हमने जेल किए, वहाँ पे हमने कोचेस के साथ काम किए कि हमें क्या करना है, और उसके बाद पेशावर की परफॉर्मेंसेस देखो। 1 मैच हारे हैं, वो भी अभी आके हारे हैं लाहौर से, जिसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ वैसे लाहौर को लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देखो उनकी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यार इसमें। कराची ने वो नहीं किया जो पेशावर ने किया। कराची ने अपनी टीम डिसबैंड कर दी, और फिर वापस जब आए वो, तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं। आई थिंक सबसे बढ़िया उनको में से एक तो ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी की मैंने बात की, और दूसरा डेविड वार्नर था। 3 मैचेस मिस करना डेविड वार्नर के लिए ड्यूरिंग द कैंपेन व्हेन you've already won 3 out of 3, उसके बाद you lose 4 in a row. That's or 5 in a row I think, 4 in a row, yes. उसके बाद whatever, समझ तो गए, 5 in a row, और उसके बाद एंड में ये 2 जीते। तो कराची को भी थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। आई स्टिल फील बाकी जो 3 टीमें कोयटा, लाहौर और पिंडीज, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कराची को थोड़ी सी ट्विक्स करनी पड़ेंगी मेरे लिहाज से। अगले सीजन आई डोंट थिंक आई एम गोना रिटेन सलमान अली आगा, आई विल बी honest. Salu Agha, by the way, himself said कि यार I might take a break from T20s to focus on ODIs, and that might just be the best thing for his career. I love you Salman Ali Agha. Again, very very important in the longer formats, ODI and Test में crucial to your team. But T20s में I don't think he's cut out for T20 cricket यार। And इस साल की जो performances आई हैं उसकी, that was bloody awful यार। मतलब आप लिटरली 11 बंदों के साथ 10 बंदों के साथ, 11 बंदों के साथ तो वैसे ही खेलते हो, 10 बंदों के साथ खेल रहे हो, और अब्बास अफरीदी वो कह रहे तो आप 9 बंदों के साथ खेल रहे हो।
सो कराची को थोड़ी सी ट्वीक्स करनी है, एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन अगर वो स्मार्टली प्ले करते हैं तो वो कंटेंडर्स बन सकते हैं प्लेऑफ्स के। अच्छा जी, ये तो हो गया ना एग्जिट इंटरव्यू, शॉर्ट। लेट्स मूव टू द मोर इम्पॉर्टेंट टीम्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, जहाँ पे पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद होगा क्वालिफायर और मुल्तान वर्सेस हैदराबाद होगा एलिमिनेटर 1। जो क्वालिफायर से टीम जीतेगी पेशावर या इस्लामाबाद में से, वो जाएगी सीधा फाइनल में। जो हारेगी उसे दूसरा मौका मिलेगा एलिमिनेटर 2 में, जहाँ पे वो खेलेगी विनर ऑफ मुल्तान वर्सेस हैदराबाद। वो एलिमिनेटर 2 का मैच जो जीतेगा वो फाइनल में फेस करेगा क्वालिफायर के विनर के साथ। तो ये प्ले ऑफ सिस्टम तो आपको पता है, मैंने कहा कोई नया बिल्कुल आया हो तो उसको बता दें। आप लोगों को तो ये पता ही है, 11 सीजन हो गए हैं यार PSL को। अच्छा, सबसे पहले किसके ऊपर आए? मुझे लगता है सबसे पहले दूसरे मैच की बात करते हैं, एलिमिनेटर 1 की बात करते हैं, जहाँ पे मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान वर हाईली एंटरटेनिंग थ्रू आउट देयर 10 मैचेस आई फील। एंड पे थोड़ा सा डिप आया, दे लॉस्ट 2 मैचेस इन अ रो, दे वर इनकंसिस्टेंट इन देयर होल कैंपेन, बट दे वर हाईली एंटरटेनिंग, इसमें कोई शक नहीं है। साहिबजादा फरहान स्टीव स्मिथ की बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है मेरे लिहाज से इस पूरे टूर्नामेंट में। they've been just too good, they've been consistent as well. थोड़े से मसले मुल्तान को जो मैंने देखे हैं ना, थोड़ी सी बॉलिंग वीक है उनकी। इस्माइल वटू इज a highly talented bowler, I really like him. Vaz Jr. hasn't been able to replicate hasn't been able to perform at what we expect him to perform. एक डेथ ओवर्स में उससे भी पड़ी हैं। कल का अगर मैच उठा के देखा जाए, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान का जो रेस फॉर द टॉप 2 थी, उसके अंदर वैज जूनियर ने कैच छोड़ा, उसके अंदर वैज जूनियर ने बाउंड्री दी, उसके अंदर वैज जूनियर पिटा, wasn't up to the mark at all. Peter Siddle is by the way amazing, लेकिन उसके बाद बॉलिंग में थोड़े से इश्यूज हैं इन्हें। कल तो इन्होंने अरफात मिन्हास को भी नहीं बॉलिंग दी, क्योंकि वो कहते हैं हम मैचअप्स पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं। आई फील थोड़े से ओवररेटेड होते हैं मैचअप्स, हो गए हैं मैचअप्स आई फील। इन केस ऑफ बॉलिंग अगर मैं बोलूं कि जैसे ही लेफ्टी आते हैं तो आप ऑफ स्पिनर ले आते हो, आई थिंक दोज लेफ्टूज नो कि यार अब मैं आऊँगा तो ऑफ स्पिनर लगाएंगे, तो वो उस पर काम कर रहे होते हैं। तो थोड़े से मेरे लिहाज से जितनी पहले इंपॉर्टेंस होती थी ना मैचअप्स की, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, वो गैप थोड़ा कम हो चुका है। उसके बाद अरफात मिन्हास, तो आपको पता है मैं उसका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, एंड आई वांट हिम into the Pakistan team like replacement for नवाज जिसके ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब कोई मेरे से कल सुपर चैट भेजने लगा था कि मुझे बताएं कौन से ड्रग्स इसने यूज़ किए हैं। भाई मुझे क्या पता, मैं थोड़ी सप्लायर हूँ। सीन ये है कि रिक्रिएशनल ड्रग्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स में डिफरेंस होता है। ये रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जो कि आप समझ लो, मतलब जो शुगर के लिए आप ड्रग्स लेते हो, तो उसमें जो भी है, मुझे नहीं पता कौन सा ड्रग है, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट आया है उस ड्रग टेस्ट का। वॉज टेकन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। तो अब PCB उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा और पता नहीं कुछ महीनों के लिए तो उसे बैन करेगा। आई फील इट्स गोइंग टू बी बिटवीन द रेंज ऑफ 3 to 6 months. That's usually the precedent that's set. वरना शायद 1 साल के लिए भी करते हैं। लेकिन I think that's the end of the road for Mohammad Nawaz then for Pakistan national team, and ठीक है, सही है। 2025 में he was amazing, जैसे ही वर्ल्ड कप एशिया कप आया he couldn't perform. So अरफात मिन्हास उसकी जगह आ जाएगा पाकिस्तान टीम की जहाँ तक बात है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुल्तान ने कल उसे बिठाया है, हालांकि ही इज़ एलिजिबल टू प्ले। गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। आई फील फैसल अकरम को वो इसकी जगह लेके आए। आई थिंक मोहम्मद शहजाद को लेके आना चाहिए, एंड मोहम्मद शहजाद डिजर्व्स अ गेम, वो थोड़ा सा बैलेंस बेहतर प्रोवाइड कर देगा। फैसल अकरम ऑन दी अदर हैंड ने बहुत गंदी बॉलिंग कराई है यार कल, खुदा की कसम सारी पैडों पे उसने दी है। मैं परेशान हो गया था, ये फैसल अकरम क्या कर रहा है, ज़ीरो कंट्रोल, इस तरह का बॉलर तो नहीं है, ये तो इससे बहुत बेहतर बॉलर है। सो मोमिन कमर और फैसल अकरम की इनके पास ऑप्शन है। आई थिंक अगर खिलाना है तो फिर मोमिन कमर को खिलाओ। लेकिन अभी जा रहे हैं ये लाहौर में इनका हैदराबाद के साथ मैच, तो आई थिंक यू नीड टू लोड अप ऑन पेस। उनके साथ ऑब्वियसली सामने फेस कर रहे हैं वो हैदराबाद को, वो टीम है ना, वो आ रही है फॉर्म में प्रो। जिस तरह उन्होंने मैच खेला है ना, मज़ा आ गया कसम से। उस दिन इस्लामाबाद के अगेंस्ट वो इतना गंदी तरीके से हारे थे, 80 पे ऑल आउट हो गए थे कि मैंने कहा गए इनके चांसेस। इन्होंने कहा नहीं भाई,
हम हैं इधर, हम फाइट करेंगे, वील फाइट टिल द फैट लेडी सिंग्स एज दे से इन इंग्लिश. Bro, Hyderabad Kingsmen, I fear them right now. I think they're on a run now and उनके सामने जो आएगा वो उड़ा देंगे. इस तरह खूबसूरत उनका टीम सेटअप बन गया ना, एकदम कॉम्बिनेशन बन गया. उसके अंदर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी उनके ऊपर आएंगे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन इतना फिट बन गया ना कि वो एकदम रन पे जा सकते हैं. डू नॉट बी सरप्राइज्ड कि वो फाइनल खेल रहे हो. they've got the momentum, they've played some brilliant cricket. सिर्फ एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, और वो सिर्फ हैदराबाद के लिए इशू नहीं है, वो मेरे लिए भी इशू है, वो पाकिस्तान के लिए भी इशू है. वो है साइम अयूब. they need to bench him. they need to bring in शर्जील खान. अगर फाइनल तक पहुंचना और फाइनल जीतना है, शर्जील को ले आओ. साइम वॉज होरिफिक अगेन. ठीक है, एक दो अच्छी शॉटें मारी थी उसने, बस. बॉलिंग में भी पड़ी, उसकी बॉलिंग आप नहीं यूज़ होगी, ज़रूरत नहीं है आपको. सो शर्जील को ले आओ और टीम बेहतर हो जाएगी. जिस तरह, चलो मार्नस कल वाले मैच में तो फेल हुआ है और ज़रूरत भी नहीं थी उसके, वैसे कल वाले मैच में. उससे पहले वो उसने ही हेल्ड द फोर्ट टुगेदर, ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, और बाकी उसके इर्द गिर्द प्लेयर्स मारे. सो मार्नस हैज़ बिन गुड, लीडरशिप हैज़ बिन गुड, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे हेडिंग इनटू द टूर्नामेंट. मास सदाकत हैज़ बिन ऑन एंड ऑफ, लेकिन कल वाली इनिंग्स लोग रेट नहीं कर रहे. मैं बड़ा रेट करता हूँ उस 11 बॉल 28 को. आई थिंक वो इम्पिटस दे के गया. और T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है मेरे लिहाज से कि आपकी टीम कॉन्ट्रीब्यूशंस कितनी ज़्यादा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे नहीं बेस्ड. T20 वर्ल्ड कप अगर आप उठा के देखें पाकिस्तान का, वो साहिबजादा फरहान और बास्ट, राइट. सो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है. यहाँ पे अगर उठा के देखो, हैदराबाद की कंपैरिजन के लिए दे रहा हूँ, कल वाले मैच में मास की कंट्रीब्यूशन थी 11 बॉल 28. उसके बाद उस्मान खान, मैक्सवेल, कुसाल परेरा, हसान खान, हर एक की कंट्रीब्यूशन रही है. ये मैंने आपको 5 प्लेयर गिनवा दिए विद द बैट, विद द बॉल. देयर इज हुनैन शाह, देयर इज आकिफ जावेद, देयर इज मोहम्मद अली एंड देयर इज ग्लेन मैक्सवेल. 4 कंट्रीब्यूटर्स. इस तरह उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया विंडीज को. सो वो बहुत अच्छी फॉर्म में और बहुत मोमेंटम में आ रहे हैं. The only change I would make for them is bring in Sharjeel for Saim Ayub, and you're set, and you might be in advantage against Multan as well. लाहौर में ये मैच, और दोनों टीमें लाहौर में ही खेल रही हैं, तो as such दोनों टीमों को पता है कि मुल्तान कराची में खेल रही है, मुल्तान अब आएगी लाहौर. ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है हैदराबाद को. They've been playing in लाहौर while Multan is playing in Karachi. सो हैदराबाद के पास ये ऑप्शन, और वो हैदराबाद इन कराची. यार एक सेकेंड, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, सॉरी यार. हल्की सी तो गलती मेरे से भी हो जाती है यार, इतना क्या. लेट मी जस्ट चेक यार. मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया हूँ कि हैदराबाद वाज इन कराची एज वेल. तो दोनों अब लाहौर मूव कर रही हैं, और जो बेहतर पिच रीड करेगा आई फील वो सक्सेसफुल रहेगा. थोड़े से खदशात ये ज़रूर हो सकते हैं कि जब से कराची आई है हैदराबाद, मोहम्मद अली हैज़ बिन अमेजिंग, और वो वापस लाहौर जा रहे हैं तो उसकी फॉर्म वो कहीं डाउन ना हो जाए. क्योंकि मोहम्मद अली का अगर एक ट्रेंड देखा है हमने थ्रू आउट हिज करियर, इसके वो एक स्टेडियम में वो पकड़ लेता ना कि क्या करना है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है. मुल्तान 2-3 सीजन्स अगो मुल्तान में अमेजिंग, एवरीवेयर एल्स नॉट सो गुड. इधर अब वो कराची का यूज टू हो गया था और ही वॉज अमेजिंग. अब लाहौर वापस आएंगे. पहले लाहौर वाली लेग में अच्छा नहीं था, बहुत पड़नी थी. अब ये थोड़ा सा उन्हें इशू हो सकता है. दोनों टीमों को करना ये है कि अपनी पेस बॉलिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई करना है. और इट्स गोइंग टू बी, आई फील इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ गेम. बोथ टीम्स आर सेट अप really good for T20 cricket at this moment, apart from obviously Marnus at the top, but इतना तो चलता है ना, वो उन्हें प्लेऑफ्स में लेके आए. प्रिडिक्शन में एंड पे देता हूँ. उसके बाद दूसरे मैच पे आ जाते हैं, जो कि है तो एक्चुअली पहला मैच, लेकिन मैं बाद में बात कर रहा हूँ. क्वालिफायर बिटवीन इस्लामाबाद एंड Peshawar lost some momentum as they lost to Lahore. They've been the best team in the tournament, no question, zero doubt. लेकिन लास्ट मैच जो वो हारे हैं ना, मुझे उनमें वो इंटेंसिटी की कमी महसूस हुई. और ठीक है, आप स्किल्स पे हार जो कोई मसला नहीं है, जब इंटेंसिटी की कमी महसूस होती है ना, तब फिर थोड़े से मसले हो सकते हैं इन अ लॉन्ग टूर्नामेंट. मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे डर है पेशावर के लिए. हैव दे पीक्ड टू अर्ली.
अभी भी अगर पाउंड फॉर पाउंड देखा जाए पेशावर से बेहतर टीम नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो इंटेंसिटी का ड्रॉप होना, कैन दे पिक देमसेल्व्स बैक अप लाइक दैट? इफ दे कैन, दे विल प्रोबेबली beat Islamabad with little worries. If they cannot pick up that intensity, जिसका मुझे डर है, I think they'll get knocked out तो नहीं, but they'll lose the qualifier. पेशावर का जो मोमेंटम लूज हुआ है ना, बड़े गलत टाइम पे हुआ है, क्योंकि ये हमने पहले देखा था, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि टूर्नामेंट्स में आपने देखा हो कि एंड पे आके टीम हार रही होती है और फिर उसका एकदम 2 मैचेस आती है और वो बाहर हो जाती है. सो वो इंटेंसिटी, वो वापस मैच शार्पनेस आपको पिक करना इज़ वेरी क्रूशल फॉर पेशावर टू डू सो. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली कुशाल मेंडिस, और वो फिर एक मैच में फेलियर आया उसका, सम में से कि एक फेलियर ड्यू था उसका लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत, और सही टाइम पे आया, प्ले ऑफ्स में नहीं आया. दैट्स वन एंगल टू लुक एट इट. आई फील दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि बस ये एकदम उसका पर्पल पैच डाउन ना हो जाए. सो क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, स्पोर्ट इज़ फनी, यू नेवर नो. इस तरह के ट्रेंड्स एकदम आ जाते हैं, किस साइड कौन सी साइड ठीक हो वो हाइंडसाइड में ही पता चलता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, दे आर अ वियर्डली गुड टीम. उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं देखी थी हमने थ्रू आउट देयर कैंपेन, लेकिन एंड पे आके पिंडी से भी वो मैच हार गए. सिर्फ एक टीम को रहा पिंडीज़ ने, और वो इस्लामाबाद को रहा. बट एंड पे आके उन्होंने मुल्तान को हरा के सेकेंड पे फिनिश किए, अपने आप को एक चांस दिए. द गुड थिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ कि देव स्टक टू देयर गन्स. देव रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा पैनिक बटन्स दबाने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं चल रहे आपके प्लेयर, आहिस्ता आहिस्ता एक एक उन्होंने चेंज की है. मोहम्मद फ़ाइक नहीं चल रहा था, उसकी जगह मोहसिन रियाज लेके आए हैं, जो कि क्या खूबसूरत प्लेयर है. मैं उसको उस दिन हैदराबाद के अगेंस्ट पहली दफ़ा देखा और मैं तब से फ़ैन हो गया हूँ. मैंने नाम सुना हुआ था, मैंने देखा कभी नहीं हुआ था ऐसे. आई विल बी ऑनेस्ट, डाउन द ग्राउंड इन द वी ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारा जैद बाबर ख़ान है जो फ़ैन ऑफ द पॉडकास्ट भी है, हमारा जानी भी है, उसने बताया था कल चैट के अंदर आके कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द पुल एज वेल. तो वो नज़र आता है, वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पुल मारता है, वेरी स्टाइलिश बैटर. उसके अलावा शादाब खान है, शादाब खानिंग इन द PSL. ही इज़ टू गुड इन PSL एंड ही इज़ प्रूवन इट अगेन कि PSL में वो किंग है. इंटरनेशनल में मुझे नहीं पता उसे क्या हो जाता है. इमाद वसीम इज़ रोलिंग बैक द क्लॉक. आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन Medi season, but he's been all right. Chris Green is their unsung hero, I feel. He's been terrific with the ball. He's contributed with the bat. He's been terrific in the field. Shadab और Chris Green का जो leadership combo बना हुआ है, that's been very impressive. Plus Devin Conway has been all right. Sammy Minhas पिछले 2-3 मैचेस से नहीं चला, लेकिन we all saw that quality of Sammy Minhas. Again, उनका मसला आएगा जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर है, वो थोड़ी सी bowling में ही आएगा. रिचर्ड ग्लीसन पे थोड़ा सा मैं स्पेशल मेंशन ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. आई डिड नॉट नो कि रिचर्ड ग्लीसन इतना अच्छा बॉलर है. विकेटें उसे उतनी नहीं मिली हुई, लेकिन जिस तरह के स्पेल उसने करवाए हैं ना, 6 से लेस उसका इकॉनमी 5.2 समथिंग. Amazing stuff from Richard Gleeson. The shape he gets from the ball with the new ball, using his head, knowing how to trap the batters. Amazing. उस दिन जो इस्लामाबाद मैच जीती है हैदराबाद से, पहली 3 विकेटें ग्लीसन ने आके टॉप ऑर्डर उड़ा दिया. फिर शादाब और क्रिस ग्रीन और इमाद वसीम ने बाकी काम कर दिया. दूसरा जो बॉलर है उसमें इनको मसले हैं, क्योंकि दोनों सलमान्स जो हैं, इरशाद एंड मिर्ज़ा, हैवंट बीन अप टू द मार्क. हसनैन को उन्होंने 2 मैचेस में ट्राई किया, ही वाज ऑलराइट डिसेंट. राणा जी अभी तक वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन राणा जी की परफॉर्मेंस ड्यू है, मैं बता रहा हूँ, प्ले ऑफ्स में आ सकती है. राणा जी है ना, प्यार ही उनसे अलग है. अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि इस्लामाबाद और पेशावर में क्या हो सकता है. आई फील, एंड दिस इज़ प्योरली माई थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, आई फील इस्लामाबाद हैज़ द एडवांटेज. Now hear me out why. इस्लामाबाद थ्रू आउट, जब से लाहौर से कराची शिफ्ट हुई है PSL, इस्लामाबाद थ्रू आउट कराची में खेलता है. पेशावर कराची में भी खेला, लाहौर में भी खेला, और फिर वापस लाहौर गया वो, वहाँ पे खेले. सो इस्लामाबाद हैव gotten used to the playing conditions of the ground, and from what I've heard,
क्वालिफायर 1 विल बी प्लेड ऑन द सेम पिच जो मुल्तान और इस्लामाबाद वाली पिच है. सो उन्हें पिच का पता, उन्हें ग्राउंड का एक एक कोना कोना पता है, वो वहाँ पे यूज्ड टू हैं, उनके स्पिनर्स काम कर रहे हैं. दे नो हाउ टू विन अ मैच इन कराची. ऑल्दो पेशावर भी कराची में अनडिफीटेड था, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल की थोड़ी सी फटीग होगी, थोड़ी सी इंटेंसिटी ड्रॉप होगी, थोड़ी सी फेमिलियरिटी विद द कंडीशंस चेंज होंगी. क्योंकि ठीक है, आप पहले तो खेले हुए हो, लेकिन आप लाहौर के लिए सेटअप वापस हुए थे, अब वापस आपको जाके कराची के लिए सेटअप होना है, जहाँ पे इस्लामाबाद को ये चीज़ें कोई चिंता नहीं होगी बिल्कुल. दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. सो ओनली ड्यू टू दैट आई थिंक पाउंड फॉर पाउंड, अगर प्लेयर फॉर प्लेयर, टीम कॉम्पोजिशन, फॉर्म, performances देखी जाए तो Peshawar has the upper hand over Islamabad. But these things, putting them into context for an all-important playoff, and on top of that, Peshawar losing that momentum at the wrong time, I feel Islamabad will beat Peshawar and move to the final. Changes, I don't think Islamabad कोई करेगी change. नहीं, Islamabad करेगी change. Richard Gleeson has to come back in for Salman Mirza, and Salman Ashad या हसनैन में से किसी को भी खिला लो. I'd prefer हसनैन. पेशावर के लिए उन्हें अली रज़ा तो उस दिन पिटा है, लेकिन अली रज़ा खेलेगा, मोहम्मद बासित भी खेलेगा. एरन हार्डी को इन्हें वापस लाना पड़ेगा. आई फील दे नीड टू ब्रिंग इन एरन हार्डी बैक, एंड दे नीड टू ब्रिंग बैक मोहम्मद हारिस. Although James Vince is a quality player, लेकिन I feel James Vince and Babar Azam are too similar of a players. Too similar in their strike rates. मोहम्मद हारिस कम खेल रहा है, उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आई, लेकिन वो इम्पटिस प्रोवाइड कर रहा है यार. वो 6 बॉल ले लेता है, 16 रन बना देता है. बाबर इजी हो जाता है, उनका रन रेट बेहतर हो जाता है. जेम्स विंस और बाबर एक ही पेस पे खेलते हैं, पावर प्ले को कैपिटलाइज उस तरह नहीं कर सकते. मोहम्मद हारिस, बाबर आजम, कुसाल मेंडिस seems right, has been working for them. Make that change. Bring back Aaron Hardy in. Now, who do you take out? Do you take out Khurram Shahzad, Ali Raza, or Mohammad Basit? I would personally take out Mohammad Basit. Highly talented bowler. Amazing. But I think थोड़ा सा मैच जब क्रंच है ना, तो आपको खुर्रम शहजाद के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. And Aaron Hardy comes back for Mohammad Basit. And Haris comes in for James Vince. Those are the 2 changes I would make for Peshawar and Islamabad की. मैंने आपको चेंजेस बता दिए, मैंने बता दिया कि मुझे क्या लगता है कि क्या होने वाला है. आई थिंक Islamabad is going through. Coming back to Multan versus Hyderabad, I feel prediction मैं दे देता हूँ. I feel Hyderabad is winning this match. I like Multan. I think they've got a wonderful team. They've got everything working out for them. They're highly entertaining. I've been seriously impressed. हैदराबाद के पास मोमेंटम है ब्रो. आई थिंक देयर गोना टेक इट, एंड दैट्स अबाउट इट, है ना. पावर रैंकिंग्स पे अब मुझे लगता है आ ही जाया जाए. अच्छा जी, पावर रैंकिंग्स फॉर द लास्ट वीक, एज इन फॉर द लास्ट वीक आफ्टर द लीग स्टेज. इसके बाद एक और पावर रैंकिंग्स आएगी, और वो आएंगी आफ्टर द टूर्नामेंट. तो ये सेकेंड लास्ट पावर रैंकिंग है आपकी. नंबर 1 पे for the 3rd week in a row, Kusal Mendes has retained his spot. किसी ने मुझे कहा था यार आप 1 से क्यों शुरू करते हैं, आप 10 से क्यों नहीं शुरू करते, क्योंकि आपके सामने ग्राफिक आ जाती है तो आपको पता ही होगा. नंबर 2, moving on from number 9 to number 2 is Islamabad United's captain Shadab Khan, who was terrific. कोई 6-7 विकेटें ली हैं उसने, नहीं 6 विकेटें ली हैं इस हफ्ते. स्कोर भी किया है, इस्लामाबाद को 2 मैचेस जितवाए भी हैं उसने एज कैप्टन. ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. अनसंग हीरो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ व्हाट शादाब खान इज़, राइट. तो शादाब खान द हीरो फॉर इस्लामाबाद. नंबर 3 पे है उस्मान खान, जो नंबर 1 पे आ सकता था अगर उसका वो फेलियर ना आया होता इस्लामाबाद के अगेंस्ट. 150 जो इसकी सेंचुरी आई थी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. हालांकि ये फर्स्ट बॉल पे आउट हो चुका था, वो रिव्यू नहीं लिया ऑपोजिशन ने, और फिर 50 में भी इसका कैच शुरू में छूट गया था, और उसने कैपिटलाइज किया 50 करने के लिए, और हैदराबाद को उसने पहुंचाया है प्लेऑफ्स में. बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया है. नंबर 4 पे है बाबर आजम, हु ड्रॉप डाउन फ्रॉम नंबर 2. एक 50 आई, स्लोइश 50 आई, उसके अलावा कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई.
एक मैच भी उसकी टीम हारी, सो उससे पहले अनडिफीटेड थे इसलिए ड्रॉप डाउन हुए. नंबर 5 पे स्टीव स्मिथ, हुज बिन सेंसेशनल दिस वीक, ही कम्स टू नंबर 5. नंबर 6 पे फ़खर जमान है, हु वाज एब्सोल्युटली टेरिफिक फॉर लाहौर थ्रू आउट द सीजन. जितना भी वो मैचेस खेला है, बस टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी प्लेऑफ्स के लिए. नंबर 7 पे पीटर सिडल, जो नंबर लास्ट वीक भी नंबर 7 पे था, और पीटर सिडल कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंसेस. नंबर 8 पे साहिबजादा फरहान आया मुल्तान सुल्तान्स का, उज एंटरिंग द टॉप 10. नंबर 9 पे ड्रॉप डाउन हुआ है सुफियान मुकीम, 2 विकेटें ली हैं, कुट भी पड़ी है उससे, सो ही वाजंट टू इम्प्रेसिव. एंड नंबर 10 पे शान मसूद, हु विटनेस्ड ड्रॉप इन हिज रैंकिंग्स, ऑल्दो ही वाज रियली गुड. ही वाज ओके, ही वाजंट रियली गुड, ही वाज ओके, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मर्स आ गए थे. बाकी शाहीन ड्रॉप डाउन हो गया था क्योंकि उसमें लिटरली एक मैच में अपनी टीम को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दे दिया था, तो वो आ नहीं सक रहा था उसके बाद. आई फील शाहीन शुड बोल 3-4 शुरू में या मिडिल में आके करवाए, डेथ में अपने आप को यूज़ ना करे. खैर, बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है, मेरा मुंह थक गया है, मेरा गला सूख गया है. आप लोगों को होपफुली पसंद आई होगी ये वीडियो. कुछ मैंने मिस किया हो तो मुझे बताइएगा. कुछ मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, डिसएग्री करते हैं तो फिर भी बता दीजिएगा. लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो अस एवरीवेयर भी कर दीजिएगा. आई विल सी यू गाइज ऑन द लाइव टुमारो विद अ सरप्राइज. वॉच आउट. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.